तो यार वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर सीक्वल कोर्स एंड ये हमारी सीक्वल सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। आज की वीडियो में हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। अब जॉइंट्स हमने लास्ट की वीडियो में भी पढ़े थे, लेकिन लास्ट की वीडियो में हमने सिर्फ जॉइंट्स का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था। हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स कैसे काम करते हैं और उनके एग्जांपल्स देखे थे। लेकिन आज की वीडियो में हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे जॉइंट्स का। इस लेक्चर में थ्योरी हम बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। मैंने आपके लिए 15 प्रॉब्लम्स जो हैं वो रेडी करी हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं 15 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी जॉइंट्स के ऊपर पकड़ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो देखते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। जो हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था उन सारे जॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे। जल्दी जल्दी उनको रिवाइज करने के बाद मैं आपको डेटा सेट का ओवरव्यू दूंगा कि आज की वीडियो में जो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं वो हम किस डेटा सेट पे सॉल्व कर रहे हैं। उस डेटा सेट को मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इनर जॉइंट। इनर जॉइंट क्या था? हमारे पास लेट्स सपोज मान लो दो टेबल हैं, टेबल नंबर 1 ये रही, टेबल नंबर 2 ये रही। इनर जॉइंट क्या करेगा? जो दोनों टेबल में जो कॉमन पार्ट होता है, राइट, जैसे ये वाला पार्ट जो है ये दोनों टेबल में कॉमन है, इनर जॉइंट हमें कॉमन वाला पार्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। जो टेबल 1 का अपना डेटा है वो हमें नहीं मिलेगा, जो टेबल 2 का अपना डेटा है वो हमें नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ वो डेटा मिलेगा जो दोनों टेबल्स में मैच करता है। सेकंड जॉइंट हमारे पास आता है लेफ्ट आउटर जॉइंट। लेफ्ट आउटर जॉइंट क्या करता है? लेफ्ट वाली जो हमारी टेबल होगी, मतलब ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, जो हमारी टेबल नंबर 1 होगी उसका ये हमें सारा डेटा दे देगा। जो मैच करेगा वो भी, जो मैच नहीं करेगा वो भी, राइट। ये तो हो गया जो लेफ्ट वाली टेबल का अपना डेटा है। उसके बाद ये जो दोनों टेबल्स में जो डेटा मैच कर रहा है हमें वो भी मिल जाएगा। और टेबल 2 में हमें लेफ्ट वाली टेबल का जो अपना डेटा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नल। ऐसा ही सेम हमारे पास जॉइन होता है, वो होता है राइट जॉइन, राइट आउटर जॉइन। ये क्या करता है? ये हमें लेफ्ट आउटर जॉइन की तरह ही राइट वाली टेबल का सारा डेटा दे देगा। जो हमारे पास टेबल नंबर 2 होगी उसका सारा डेटा ये हमें रिटर्न कर देगा, और जो दोनों टेबल में जो डेटा मैच कर रहा होगा वो भी हमें मिल जाएगा। और राइट वाले टेबल का जो डेटा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें लेफ्ट में क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नल। ये हो गया हमारा राइट आउटर जॉइन। अब हमारे पास आता है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन क्या करता है? चाहे टेबल नंबर 1 हो चाहे टेबल नंबर 2 हो, दोनों टेबल्स का सारा डेटा हमें दे देगा। एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा मैच नहीं करेगा उसमें हमें नल मिल जाएगा, राइट, उसमें हमें नल मिल जाएगा। और जो दोनों टेबल में कॉमन डेटा होगा वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और फुल आउटर जॉइन, अगर आपको याद हो, फुल आउटर जॉइन हम कैसे करते हैं? हम करते हैं यूनियन कीवर्ड से। बिकॉज फुल आउटर जॉइन करने के लिए हमारे पास माई सीक्वल में कोई भी सेपरेट कीवर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे इनर जॉइन के लिए हम यूज करते हैं इनर जॉइन कीवर्ड, लेफ्ट आउटर जॉइन के लिए हम लेफ्ट जॉइन यूज करते हैं, राइट आउटर जॉइन के लिए हम राइट जॉइन यूज करते हैं। ऐसे ही फुल आउटर जॉइन के लिए हमारे पास कोई भी कीवर्ड नहीं होता। हमें क्या करना होता है? लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, इन दोनों को निकाल के इन दोनों का जब हम यूनियन कर देंगे तो हमें फुल आउटर जॉइन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट जॉइन जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा था नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन क्या करता है? एग्जैक्ट इनर जॉइन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? जो हम इनर जॉइन में या बाकी सारे जॉइन में हम ऑन कीवर्ड लगा के, अगर आपको याद हो, हम ऑन कीवर्ड लगा के जो है दोनों टेबल्स के कॉमन कॉलम को मैच करते हैं, राइट। हम ऑन कीवर्ड से दोनों टेबल के जो कॉमन कॉलम होता है उसे मैच करते हैं। नेचुरल जॉइन में हमें ऑन कीवर्ड देने की नीड नहीं होती है। नेचुरल जॉइन खुद से ही इतना स्मार्ट है कि वो हमें दोनों टेबल्स के खुद से ही कॉमन कॉलम ढूंढेगा और हमें मैच करके जो है वो हमें इनर जॉइन वाला आउटपुट जो है वो दे देगा, राइट। तो ये था हमारा नेचुरल जॉइन। ये 5 जॉइन हमने लास्ट की वीडियो में पढ़े थे, अभी हमने जस्ट इनको रिवाइज करा। अगर आपको विद एग्जांपल, विद क्वेरी ये सब पढ़ना है तो आप लास्ट की वीडियो एक बार देख सकते हो, उसमें मैंने इन सारे जॉइंस को इन डिटेल समझाया था। तो हम आगे चलते हैं और एक बार हम डेटा सेट देख लेते हैं जो भी हमने अपनी आज की वीडियो में एग्जाम्पल हमने जिस डेटा सेट पे परफॉर्म करते हैं ये वो डेटा सेट है, राइट। हमारे पास टेबल गिवन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। इस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। कौन से कॉलम हैं? एक तो हो गया स्टूडेंट आईडी, इसमें हम अपने स्टूडेंट्स की आईडी को स्टोर कर रहे हैं। दूसरा कॉलम है स्टूडेंट नेम,
इसमें हमारे हर स्टूडेंट का नेम स्टोर होगा, तीसरा है एज, स्टूडेंट की एज के लिए, और फोर्थ कॉलम है सिटी का। इसमें हम ये स्टोर करेंगे कि जो हमारा स्टूडेंट है वो किस सिटी से है। और इस डेटा सेट में हमारे पास टोटल 20 रोज हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट का नाम है करण, उसकी आईडी है 5, उसकी एज है 22 और वो दिल्ली से है। ऐसे ही हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा है। एक तो हमारे पास ये टेबल हो गई, और सेकंड टेबल हमारे पास है कोर्सेज टेबल। ये टेबल क्या स्टोर कर रही है, इस टेबल में हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम क्या कर रहा है, स्टोर कोर्स की आईडी, कि जो हमारा कोर्स है उसकी आईडी क्या है और कोर्स का नेम क्या है। और एक हमारे पास कॉलम है स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी कॉलम कोर्सेज टेबल में भी है और स्टूडेंट आईडी कॉलम जो है वो हमारा स्टूडेंट्स की टेबल में भी है। इसका मतलब कोर्सेज टेबल और स्टूडेंट टेबल किस कॉलम से ज्वाइन होंगी, वो होंगी स्टूडेंट आईडी कॉलम से ज्वाइन, राइट। बिकॉज स्टूडेंट आईडी कॉलम जो है वो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम है। अब कोर्सेज टेबल में एग्जांपल देख लेते हैं। कोर्स आईडी है 108, कोर्स का नेम है रिएक्ट जेएस, एंड इस कोर्स में स्टूडेंट आईडी 15 वाला बच्चा जो है वो एनरोल हो रखा है। अब स्टूडेंट आईडी 15 हमें कहां से मिलेगी, वो हमें मिलेगी स्टूडेंट टेबल से। स्टूडेंट टेबल में अगर हम देखें तो यहां कहीं हमें स्टूडेंट आईडी 15 मिल जाएगी, जिसमें हमें स्टूडेंट का नाम भी मिल जाएगा, स्टूडेंट की एज भी मिल जाएगी, स्टूडेंट की सिटी भी मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल देखें, हमारे पास एक कोर्स है 102, कोर्स का नाम है पाइथन, और इसमें स्टूडेंट आईडी 2 वाला जो स्टूडेंट है वो एनरोल्ड है। अब स्टूडेंट आईडी 2 किसकी है, स्टूडेंट आईडी 2 जो है वो है प्रिया की। स्टूडेंट आईडी है 2, नेम है प्रिया, एज है 22, और ये स्टूडेंट जो है वो किस सिटी से है, वो है मुंबई से। तो ऐसे ये दोनों टेबल्स जो हैं ये लिंक हो रखी हैं, एंड हमें इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके अपनी क्वेरी का आउटपुट जो है वो निकालना है। तो अब हम सीधा चलते हैं अपनी क्वेरीज पे। ये मैंने प्रॉब्लम्स ले रखी हैं। जैसे हमारे पास पहली प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द कोर्सेज दे आर एनरोल्ड इन। इसका मतलब हमें स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए और उसके साथ हमें वो भी चाहिए कि वो स्टूडेंट जो है वो किस कोर्स में एनरोल हो रखा है। तो हमें स्टूडेंट्स और कोर्सेज टेबल को आपस में जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने टोटल 15 प्रॉब्लम्स ली हैं। 5 प्रॉब्लम फर्स्ट पेज पे हैं, उसके बाद 10 तक प्रॉब्लम सेकंड पेज पे हैं, उसके बाद 15 तक प्रॉब्लम जो है वो हमारी लास्ट पेज पे हैं। तो ऐसे मैंने टोटल ये 3 पेजेस लिए हैं। इसमें हमारी प्रॉब्लम्स गिवन है, हमें इन्हीं प्रॉब्लम्स की क्वेरी जो है वो निकालनी है, और हम प्योर प्रैक्टिकल करेंगे सो दैट आपको जॉइंस जो है वो अच्छे से समझ आ जाए और आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और आज का जो हम ये प्रैक्टिकल करेंगे ये हम करेंगे वर्क बेंच पे, राइट, हम करेंगे वर्क बेंच पे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिकल को। तो हम क्या करेंगे, सर्च बार में जाएंगे, वर्कबेंच टाइप करेंगे और अपने माई सीक्वल वर्कबेंच को ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमारा वर्कबेंच ओपन होगा हम लोकल इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, इसको हम अपना पासवर्ड दे देंगे। हमने पासवर्ड दिया तो हम अपने माई सीक्वल वर्कबेंच के अंदर एंटर हो गए। अब जो ये टेबल्स मैंने यहां पर आपको शो करी हैं, इन टेबल्स को बनाने की स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अभी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको ये दोनों टेबल्स को बनाने की जो स्क्रिप्ट है ये आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं अपने वर्कबेंच में जो है ये टेबल क्रिएट नहीं करूंगा, मैं सीधा अपनी स्क्रिप्ट को लोड करूंगा। तो हम फाइल पे जाएंगे, ओपन सीक्वल स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। ये मेरी टेबल्स की स्क्रिप्ट है, मैं इसको ओपन कर लूंगा। जैसे ही मैंने ओपन किया, यहां पर मैंने एक डेटाबेस बनाया जॉइंस प्रैक्टिकल के नाम से। उस डेटाबेस को हमने यूज किया। इस डेटाबेस में मैंने 2 टेबल्स बनाई हैं, एक तो ये रही स्टूडेंट टेबल और एक ये रही कोर्स टेबल। स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, डेटा टाइप है इंट, और ये कॉलम जो है वो प्राइमरी की है। सेकंड कॉलम है हमारे पास स्टूडेंट का नेम, इसका डेटा टाइप है वेरकेर और हमने इसको 50 कैरेक्टर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए। थर्ड कॉलम है एज, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। ऐसे ही फोर्थ कॉलम है सिटी, जिसको हमने वेरकेर 50 असाइन कर दिया। ये तो हो गई हमारी स्टूडेंट टेबल। ऐसे ही हमारी ये है कोर्स टेबल। कोर्स टेबल में 3 कॉलम है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और स्टूडेंट आईडी। ये दोनों टेबल्स जो हैं वो स्टूडेंट आईडी से कनेक्ट हो रखी हैं। मतलब इन दोनों टेबल्स में जो स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है ये कॉमन कॉलम है। अब इसमें डेटा जो हमें इंसर्ट करना है उसकी भी मेरे पास स्क्रिप्ट है। हमने क्या करा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, इन कॉलम्स में डेटा डालना है और ये सारा डेटा हमने डालना है।
आपको खुद से टाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद से इन चीजों को टाइप करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, वरना आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। आप ऐसे ही स्क्रिप्ट को लोड करोगे, इसको रन करोगे तो आपका जो है वो डेटाबेस और टेबल्स और उन टेबल्स में डेटा, ये सारा आपको रेडी मिलेगा। ये तो रहा हमारी स्टूडेंट टेबल का डेटा। उसके बाद ये नीचे है हमारे कोर्स टेबल का डेटा। अब ये नल है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये जो AIML का कोर्स है, अभी के लिए इसमें कोई भी स्टूडेंट जो है वो एनरोल नहीं है, इसलिए मैंने स्टूडेंट आईडी में जो है वो नल दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये अपने रन बटन पे क्लिक करेंगे, ये सारा डेटा जो है वो हमारा रेडी हो गया। लेफ्ट वाली जो स्कीमास का हमारा एक अलग सेक्शन है, इसमें हम जाके रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जॉइंस प्रैक्टिकल डेटाबेस क्रिएट हो गया। इस डेटाबेस के अंदर ये दोनों टेबल्स जो हैं ये क्रिएट हो गई हैं। इन टेबल्स का एक बार हम डेटा भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको सिलेक्ट करा, इसको रन करा, ये रहा हमारी स्टूडेंट टेबल का डेटा, राइट। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, ये सारा उन सारे स्टूडेंट्स का जो है वो डेटा है। ऐसे ही हम अपनी कोर्सेज टेबल का भी डेटा देख लेते हैं। हमने क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज, सिलेक्ट किया, रन किया, ये हमारा कोर्सेज टेबल का डेटा है। हमारे सारे कोर्सेज हैं, ये एग्जैक्ट वही डेटा है जो मैंने आपको यहाँ पीपीटी में दिखाया है, कोई भी चेंज नहीं है। तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर कोई और टेबल है और उसके अंदर कोई और टेबल है, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप इसको लोड कर लेना। अब हम चलते हैं अपनी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। पहली क्वेरी हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। सबसे पहली प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स along with the courses they are enrolled in। इसका मतलब हमें स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए और वो किस कोर्स में एनरोल्ड हैं हमें वो भी चाहिए। इसका मतलब हमें स्टूडेंट टेबल का और कोर्सेज टेबल का, इन दोनों टेबल का हमें कॉमन डेटा चाहिए जो मैच करता हो, क्योंकि हमें चाहिए स्टूडेंट और वो स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है वो भी चाहिए। तो दोनों टेबल का जो कॉमन डेटा होता है वो हमें कैसे मिलता है, वो हमें मिलता है इनर जॉइन से, राइट। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा इनर जॉइन। हमें क्या करना है, दोनों टेबल को ज्वाइन करना है यूजिंग अ इनर जॉइन। और कॉमन कॉलम तो हमें पता ही है, दोनों टेबल में कॉमन कॉलम क्या है, कॉमन कॉलम है स्टूडेंट आईडी का। तो चलते हैं अपने वर्क बेंच पे, पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं यहां पर ऊपर कमेंट्स भी ऐड कर दूंगा। यह है हमारा क्वेश्चन 1। तो हमें क्या करना है, दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है और हमें क्या चाहिए, दोनों टेबल्स का डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें सारा डेटा चाहिए इसलिए मैंने यहां पर स्टार लगा दिया। आप अगर चाहो तो कोई स्पेसिफिक कॉलम भी फेच कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा दूंगा। हमें क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहली टेबल है हमारी स्टूडेंट्स, इसको मैं इलियास नेम दे देता हूं। इलियास नेम हम कैसे देते हैं, एज कीवर्ड से देते हैं। तो मैंने क्या करा, एज एस, राइट। स्टूडेंट टेबल को इलियास नेम दे दिया एस। अब हमें क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन, किस टेबल के साथ ज्वाइन करना है, कोर्सेज टेबल के साथ करना है, कोर्सेज एज सी। अब दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है वो कौन सा है, वो है स्टूडेंट आईडी का। तो हम क्या करेंगे, ऑन कीवर्ड लगाएंगे, एस डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू सी डॉट स्टूडेंट आईडी, सेमीकॉलन लगा के हमने अपनी क्वेरी को खत्म किया। एस डॉट स्टूडेंट आईडी का मतलब एस टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी, एस टेबल कौन सी है, स्टूडेंट टेबल। ऐसे ही सी टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी, सी टेबल कौन सी है, कोर्सेज टेबल है। तो हमने दोनों टेबल के कॉमन कॉलम के थ्रू इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और हमने सारा डेटा जो है वो निकाल लिया। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रन करेंगे तो आप देखो कि हमारे पास सिर्फ वो स्टूडेंट आए हैं जो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है अमित, दिल्ली से है, सीक्वल बेसिक्स के कोर्स में एनरोल्ड है। ऐसे ही स्टूडेंट की आईडी है 7, स्टूडेंट का नाम है रोहन, वो जयपुर से है और वो पावर बीआई के कोर्स में एनरोल्ड है। तो हमें सारा डेटा मिल गया। फॉर एग्जाम्पल हम सारा डेटा नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि स्टूडेंट का नेम मिले और कोर्स का नेम मिले। अब स्टूडेंट का नेम जो है वो हमें किस टेबल से मिलेगा, वो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स टेबल से। तो हम यहां से स्टार हटाएंगे, स्टूडेंट्स टेबल को हमने एलियास नेम क्या दिया है, एस डॉट स्टूडेंट नेम। हमने स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट का नेम ले लिया। अब हमें क्या करना है, कोर्सेज टेबल में से कोर्स का नेम भी लेना है। तो हमने क्या करा, सी डॉट कोर्स नेम। याद रखना ये जो कॉलम है ये एग्जैक्ट सेम होने चाहिए जो आपकी टेबल में प्रेजेंट है, वरना एरर आएगा।
अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये क्वेरी जो है वो रन नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमें स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट का नेम चाहिए, कोर्स टेबल में से कोर्स का नेम चाहिए। इन दोनों टेबल्स को हमने इनर ज्वाइन कर दिया और इस कॉलम के बेस पे कर दिया। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नेम और कोर्स का नेम, हमें सिर्फ ये दो चीजें मिलेंगी। ये थी हमारी पहली क्वेरी। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड क्वेरी की तरफ। सेकंड क्वेरी में हमें क्या बोला गया है कि रिट्रीव ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली एंड देयर रिस्पेक्टिव कोर्स नेम। हमें क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स निकालने हैं जो कहां से हैं, जो दिल्ली से हैं। हमें बाकी किसी सिटी के स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दिल्ली सिटी के स्टूडेंट चाहिए और वो किस कोर्स में एनरोल्ड हैं हमें वो भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस क्वेरी को आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। एक तो मैं आपको लेफ्ट ज्वाइन से भी करूंगा और एक मैं इसको इनर ज्वाइन से भी करूंगा और आपको आउटपुट में फर्क दिखा दूंगा कि लेफ्ट ज्वाइन में और इनर ज्वाइन में क्या फर्क आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वो स्टूडेंट्स फेच करते हैं जो दिल्ली से हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ये एक जनरल क्वेरी है जिसमें मैंने वेयर क्लॉज का यूज किया है। इससे हमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स टेबल में से वो स्टूडेंट्स मिलेंगे जो दिल्ली से हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, रन किया। ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये दिल्ली से हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनके कोर्स नेम भी चाहिए। अब कोर्स नेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स एस लेफ्ट ज्वाइन कोर्सेस सी। अब यहां देखो मैंने एज कीवर्ड का जो है वो यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी ये चलेगा। इसका मतलब कि एज कीवर्ड का यूज करना मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी हम ऐसे एलियास नेम जो है वो दे सकते हैं, टेबल का नाम स्पेस देके एलियास नेम, ऐसे ही कोर्सेज टेबल का नाम स्पेस देके एलियास नेम। अब इन दोनों टेबल्स को हमें ज्वाइन करना है कॉमन कॉलम के हिसाब से। तो मैं ये ऊपर वाली क्वेरी से ही कॉपी कर लेता हूं, ऑन कीवर्ड। मैंने यहां ऑन कीवर्ड से इन दोनों टेबल को कॉमन कॉलम के हिसाब से ज्वाइन कर दिया, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। अब हमें यह बताना पड़ेगा कि सिटी कॉलम जो है वो किस टेबल में है। सिटी कॉलम जो है वो स्टूडेंट टेबल में है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, एस डॉट। मैंने यहां पर लगाया है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब कि स्टूडेंट टेबल से हमें सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। जो स्टूडेंट जो है वो कोर्स में एनरोल होंगे वो भी मिलेंगे, जो नहीं होंगे वो भी मिलेंगे। तो पहले मैं आपको इस क्वेरी को रन करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने रन किया, आप देखो हमारे पास सारे स्टूडेंट आ गए। स्टूडेंट का नाम है अमित, दिल्ली से है, सीक्वल बेसिक्स के कोर्स में एनरोल्ड है। ऐसे ही स्टूडेंट का नेम है करण, वो भी दिल्ली से है, वो वेब डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल्ड है। स्टूडेंट का नेम है वरुण, वो भी दिल्ली से है और वो रिएक्ट जेएस के कोर्स में एनरोल्ड है। अब स्टूडेंट का नेम है अर्जुन, ये है तो दिल्ली से, लेकिन ये किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है। अब ये हमें क्यों मिला, ये हमें मिला लेफ्ट ज्वाइन की वजह से। बिकॉज लेफ्ट ज्वाइन ने क्या किया, हमें स्टूडेंट्स टेबल के सारे स्टूडेंट दे दिए जो भी दिल्ली से हैं। ज्वाइन हमने कर दिया कोर्सेज टेबल को, तो जो स्टूडेंट कोर्स में एनरोल्ड है वो भी मिल गया, जो स्टूडेंट कोर्स में एनरोल्ड नहीं है उसकी जगह हमें नल मिल गया। अगर यही मैं लेफ्ट ज्वाइन को हटा के इनर ज्वाइन कर दूं और अब इसको सिलेक्ट करके रन करूं, तो हमें अब सिर्फ वो स्टूडेंट मिलेंगे जो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं। आप देखोगे तो नल वाला स्टूडेंट जो है वो अब हमारे पास नहीं आ रहा। ये फर्क है इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन में। तो अभी के लिए मैं इसको वापस से लेफ्ट ज्वाइन कर देता हूं, सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे। अब देखो हमारे पास वो स्टूडेंट भी आ रहा है जो किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है। ये हो गई हमारी सेकंड क्वेरी। अब हमें करनी है अपनी थर्ड क्वेरी। थर्ड क्वेरी में हमें क्या बोला गया है कि शो ऑल द स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 22, राइट। हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन 22 है, अलॉन्ग विद देयर कोर्स नेम, उनके कोर्स नेम के साथ। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट की एज चाहिए जो 22 से ग्रेटर देन हो और वो किस कोर्स में है हमें वो चाहिए। तो हम सारा डेटा नहीं लेते, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टूडेंट टेबल को हमने एलियास नेम देना है एस, तो हम क्या करेंगे, एस डॉट स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट का नेम चाहिए, स्टूडेंट की एज चाहिए, एज भी हमें स्टूडेंट टेबल से मिलेगी, तो हमने क्या करा, एस डॉट एज। अब हमें चाहिए कोर्स नेम कि वो स्टूडेंट जो है वो किस कोर्स में एनरोल्ड है, वो हमें मिलेगा कोर्सेज टेबल से। कोर्सेज टेबल का एलियास नेम क्या है, सी, तो हमने क्या करा, सी डॉट कोर्स नेम। हमें ये तीन चीजें चाहिए, हमने इन तीन चीजों का नाम जो है वो दे दिया। फ्रॉम
किस टेबल से चाहिए? स्टूडेंट्स टेबल से चाहिए। स्टूडेंट्स, एलियास नेम दे दिया एस, इनर जॉइन कोर्सेज, एलियास नेम दे दिया सी। कॉमन कॉलम कौन सा है? कॉमन कॉलम है एस डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू सी डॉट स्टूडेंट आईडी। ये हमारा कॉमन कॉलम है। अगर मैं सिर्फ इतनी सी क्वेरी को रन करूं तो आप देखो हमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज और वो स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है वो हमें मिल गया। बट हमें क्वेरी में क्या बोला गया है? हमें क्वेरी में बोला गया है कि हमें सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन है 22 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिल्टर लगाना पड़ेगा। हमने क्या करा? वेयर एस डॉट एज इज ग्रेटर देन 22। अभी के लिए हमें, अगर आप एज वाला कॉलम देखोगे तो हमें 21 वाला भी मिल रहा है, 22 वाला स्टूडेंट भी मिल रहा है। जब हम ग्रेटर देन 22 का फिल्टर लगा देंगे तो 21 और 22 दोनों हट जाएंगे, राइट? इसको मैंने सिलेक्ट किया, रन किया, तो आप देखो हमारे पास सिर्फ वो स्टूडेंट्स आए हैं जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन 22 है, राइट? राज की एज 23 है, रोहन की एज 23 है, दीपक की एज 25 है। हमारे पास 22 या 22 से कम वाला कोई भी स्टूडेंट जो है वो नहीं आया। अगर मैं वहीं इसकी जगह ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं, अगर मैं इक्वल टू कर दूं और इसको रन करूं तो अब हमारे पास वो स्टूडेंट भी आएंगे जिनकी एज जो है वो 22 है, बिकॉज हमने इक्वल टू वाला फिल्टर जो है वो लगा दिया। तो ये थी हमारी थर्ड क्वेरी। इसको अगर मैं आपको लेफ्ट ज्वाइन से करके दिखाऊं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? हमें देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल गए जिनकी एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 22 है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, तो उनकी जगह हमें नल मिल गया, राइट? जो स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है उसकी जगह हमें नल मिल गया। ये क्यों मिला? ये हमें मिला है लेफ्ट ज्वाइन की वजह से। तो ये थी हमारी थर्ड क्वेरी। क्वेरी में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ इसको ग्रेटर देन कर देता हूं। तो ग्रेटर देन में देखो और स्टूडेंट्स जो हैं वो कम हो गए, बिकॉज सारे 22 वाले जो थे वो हट गए, ठीक? अब चलते हैं क्वेरी नंबर 4 पे। इसमें हमें बोला गया है कि लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन पाइथन कोर्स। सिर्फ हमें वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जो पाइथन के कोर्स में एनरोल्ड हैं। इसका मतलब हमें स्टूडेंट्स जो है वो निकालने पड़ेंगे और फिल्टर लगाना पड़ेगा पाइथन का। तो चलते हैं, ये तो काफी इजी क्वेरी है। इसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट, अभी के लिए मैं स्टार ले लेता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एस इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन इसलिए लगाया है बिकॉज हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कोर्स में एनरोल्ड हैं, हमें सारे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। तो जो दोनों टेबल में कॉमन होंगे हमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए, तो इसलिए मैंने इनर ज्वाइन लगा दिया। कोर्सेज सी ऑन, ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, एस डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू सी डॉट स्टूडेंट आईडी। कॉमन कॉलम हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है? फिल्टर लगाना है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए जो पाइथन के कोर्स में एनरोल्ड हैं। अगर मैं अभी बिना फिल्टर लगाए इस क्वेरी को रन करूंगा तो हमें सारे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। देखो, जो सीक्वल के बेसिक्स कोर्स में एनरोल्ड है वो भी, डेटा साइंस वाले भी, डेवलपमेंट वाले भी, पावर बीआई वाले भी, रिएक्ट जेएस वाले भी, हमें सारे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। इसमें पाइथन में जो एनरोल हो रखा है वो सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रिया। सिर्फ एक स्टूडेंट है जो पाइथन में एनरोल हो रखा है। तो अगर मैं यहां पर पाइथन का एक फिल्टर लगा दूं, वेयर सी डॉट कोर्स नेम इज इक्वल टू पाइथन, मैंने पाइथन का फिल्टर लगा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है आपने इमेजिन कर लिया होगा कि हमें क्या आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में हमें सिर्फ सिंगल स्टूडेंट मिलेगा जिसका नाम है प्रिया। इसको सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे। जैसे ही हमने रन करा तो हमें सिर्फ एक स्टूडेंट मिला है जिसका नाम है प्रिया, जो कि पाइथन के कोर्स में एनरोल्ड है। तो ये थी हमारी सिंपल सी फोर्थ क्वेरी। अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ क्वेरी की तरफ। फिफ्थ क्वेरी में हमें बोला गया है कि गेट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई विद देयर एनरोल्ड कोर्सेज नेम। मतलब हमें क्या करना है? हमें वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जो सिर्फ मुंबई से बिलोंग करते होंगे, और हमें वो किस कोर्स में एनरोल्ड हैं उस कोर्स का नेम भी चाहिए। सिर्फ हमें नेम चाहिए स्टूडेंट्स का और कोर्सेज का। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट नेम कॉमा सी डॉट कोर्स नेम, और हमें कौन से स्टूडेंट चाहिए जो सिर्फ मुंबई से बिलोंग करते हो। तो एक सेफ साइड के लिए आपको दिखाने के लिए मैं यहां पर
स्टूडेंट की सिटी भी ऐड कर देता हूं कि स्टूडेंट जो है वो किस सिटी से बिलोंग करता है। तो हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट किस सिटी से है और स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एनरोल किया हुआ है, ये चाहिए। फ्रॉम, ऊपर से सेम कॉपी पेस्ट, स्टूडेंट, इनर जॉइन हमने लगा दिया। ऑन के लिए भी ये दोनों कॉलम कॉमन है, मैंने यहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें फिल्टर लगाना है सिटी इक्वल टू मुंबई का। तो हम क्या करेंगे, वेयर एस डॉट सिटी इज इक्वल टू मुंबई, सेमीकॉलन। हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नेम चाहिए, सिटी चाहिए और कोर्स का नेम चाहिए। सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो हमने क्या करा, सिलेक्ट एंड रन। हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट है, प्रिया, जो मुंबई से बिलोंग करती है और वो पाइथन के कोर्स में एनरोल्ड है। अगर मैं मुंबई वाला फिल्टर हटा दूंगा तो हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कोर्स में एनरोल करते हैं, किसी न किसी कोर्स में एनरोल करते हैं, और ये अलग अलग सिटी से है। कोई स्टूडेंट दिल्ली से है, कोई बेंगलोर से है, कोई जयपुर से है, कोई हैदराबाद से है। जैसे ही हम मुंबई वाला फिल्टर लगा देंगे तो हमें सिर्फ एक स्टूडेंट जो है हमारे पास बचेगा। ये थी हमारी 5th क्वेरी। अब हम चलते हैं क्वेरी 6th पे। 6th क्वेरी में हमें क्या बोला गया है कि डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स एंड देयर कोर्सेज। हमें सारे स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है और उनके कोर्सेज को डिस्प्ले करना है, इंक्लूड स्टूडेंट्स हु आर नॉट एनरोल्ड इन एनी कोर्स। क्वेरी हमें बोल रही है कि हमें सारे स्टूडेंट्स चाहिए और उनके कोर्सेज चाहिए। वो स्टूडेंट्स भी इंक्लूड करने हैं जो किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, हु आर नॉट एनरोल्ड इन एनी कोर्स। इसका मतलब हम यहां पर लेफ्ट ज्वाइन का यूज इजीली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल, यहां पर लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे, यहां पर कोर्सेज टेबल। तो ये हमें लेफ्ट ज्वाइन क्या दे देगा, ये हमें दे देगा सारे स्टूडेंट्स। जहां जहां स्टूडेंट्स जो हैं वो मैच करते होंगे वो भी मिल जाएगा, जहां स्टूडेंट्स मैच नहीं करते होंगे वो भी मिल जाएंगे, उसकी जगह हमें नल मिल जाएगा। तो ये क्वेरी बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ दोनों टेबल को लेफ्ट ज्वाइन लगा के जो है वो हमें ज्वाइन कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, सिर्फ हम 2 कॉलम निकाल लेते हैं, एक स्टूडेंट का नेम और एक स्टूडेंट का कोर्स, राइट। एस डॉट स्टूडेंट नेम, सी डॉट कोर्स नेम, राइट। फ्रॉम स्टूडेंट्स एज एस, लेफ्ट ज्वाइन, कोर्सेज एज सी। दोनों टेबल को हमने लेफ्ट ज्वाइन से ज्वाइन कर दिया और हमने सिर्फ स्टूडेंट का नेम और कोर्स का नेम निकाल लिया। कॉमन कॉलम कौन सा है दोनों में, एस डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू सी डॉट स्टूडेंट आईडी। बस ये क्वेरी हमारी इतनी सी थी। सेमीकॉलन लगाया, सिलेक्ट किया, रन किया। जैसे ही हमने रन किया तो आप देखो हमें सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल गई। जो स्टूडेंट एनरोल करते हैं उनकी जगह हमें उनके कोर्स का नाम मिल गया, जो स्टूडेंट एनरोल्ड नहीं है किसी कोर्स में उसकी जगह हमें नल मिल गया, राइट। तो ये थी हमारी क्वेरी नंबर 6। अब हमें करनी है क्वेरी नंबर 7। ये हमें क्या बोल रही है, फाइंड द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी कोर्स असाइंड। हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जो किसी कोर्स में एनरोल करते ही नहीं। अब इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि हम ज्वाइन के बाद भी वो चीजें कैसे निकाल सकते हैं जो किसी जगह एनरोल नहीं करते। ये क्वेरी हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी 6th क्वेरी है। मैंने इस क्वेरी को कॉपी किया, 7th की जगह पेस्ट किया। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रन करेंगे। रन करके हमें क्या मिलेगा, वो स्टूडेंट्स जो एनरोल करते हैं और जो एनरोल नहीं करते, हमें वो दोनों स्टूडेंट्स मिल गए। अब हमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो किसी कोर्स में एनरोल नहीं करते। वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालना बहुत ईजी है। अगर मैं यहां पर एक वेयर क्लॉज लगा दूं, वेयर, हमें आउटपुट में क्या मिला है, स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम। जो स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल नहीं करते उसमें हमें क्या मिला है, कोर्स नेम के अंदर वहां हमें नल मिला है। जो स्टूडेंट्स किसी कोर्स में एनरोल नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स नेम में हमें मिला है नल। अगर मैं यहां पे वेयर क्लॉज लगा के ये लिख दूं कि सी डॉट कोर्स नेम इज नल, हमें सारे स्टूडेंट्स दे दो जहां पर कोर्स नेम नल है। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स किसी कोर्स में एनरोल नहीं करते, राइट। ये हमने फिल्टर लगा दिया। इज नल हमारे पास एक कीवर्ड मान लो, ये कीवर्ड है। ये हमें क्या देगा, जहां भी कोर्स नेम नल है ये हमें वो दे देगा। और वही हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए कि वो स्टूडेंट्स जो किसी कोर्स में एनरोल नहीं है, मतलब जहां पर नल है। तो हमने इसे सिलेक्ट किया,
हमने इसे रन किया। जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखोगे कि हमें सिर्फ वो स्टूडेंट मिले हैं जो किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है। तो ये सिर्फ इतनी इजी सी क्वेरी थी, हमने सिर्फ एक फिल्टर लगाना था कि जहां पर कोर्स नेम जो है वो नल है। ये थी हमारी क्वेरी 7। अब हम चलते हैं क्वेरी 8 पे। 8th क्वेरी हमें क्या बोल रही है, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई अलॉन्ग विद देयर कोर्स नेम। सारे स्टूडेंट चाहिए जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, उनके कोर्स नेम भी चाहिए अगर है तो। अगर है तो का मतलब अगर वो स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल है तो भी दे दो, अगर वो स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल नहीं है तो भी हमें उसका नाम दे दो। इसका मतलब स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा हमें चाहिए जहां पर जो है वो सिटी मुंबई है। तो ये चीज भी हम इजीली लेफ्ट ज्वाइन से कर सकते हैं, है ना। हमें स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा चाहिए ना, तो हम लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे स्टूडेंट टेबल पे, उसको ज्वाइन कर देंगे कोर्स टेबल के साथ और फिल्टर लगा देंगे मुंबई का। सिंपल सी क्वेरी है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट s.star, c. कोर्स नेम। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, एस टेबल से सारा डेटा दे दो, मतलब स्टूडेंट टेबल से सारा डेटा दे दो और कोर्स टेबल से सिर्फ कोर्स का नेम दे दो। तो यहां पर हमने क्या लिखा, फ्रॉम स्टूडेंट्स एस लेफ्ट ज्वाइन कोर्सेस सी ऑन, ये यहां से कॉपी पेस्ट। अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें सारे स्टूडेंट मिल गए जो हर सिटी से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से, बेंगलोर से, कोलकाता से, पुणे से, जयपुर से, हमें सारे स्टूडेंट मिल गए। लेकिन अगर आप देखो तो क्वेरी 8 में हमें क्या बोला गया था, हमें सिर्फ मुंबई वाले स्टूडेंट जो हैं वो चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज लगा देंगे, वेयर s.city इज इक्वल टू मुंबई, जहां पर सिटी हो मुंबई। अब अगर हम इसे सिलेक्ट करके रन करेंगे तो हमें मुंबई से सिर्फ हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम है प्रिया, वो पाइथन के कोर्स में एनरोल्ड है, और एक का नाम है कविता, वो किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है। तो ये थी हमारी क्वेरी नंबर 8। अब हम चलते हैं अपनी क्वेरी 9 पे, राइट। 9th क्वेरी हमें क्या बोल रही है, डिस्प्ले ऑल कोर्सेज विद देयर असाइंड स्टूडेंट्स। सारे कोर्सेज हमें दिखाने हैं और जो स्टूडेंट्स उस कोर्स में असाइंड है हमें वो भी दिखाने हैं। और हमें बोला गया है कि इंक्लूड कोर्सेज दैट हैव नो स्टूडेंट्स, हमें वो कोर्स भी इंक्लूड करना है जिसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो इस क्वेरी को हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो लेफ्ट ज्वाइन से, एक राइट ज्वाइन से। मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखा दूंगा। पहले मैं लेफ्ट ज्वाइन से करता हूं। हमने क्या करा, सिलेक्ट, अभी के लिए मैंने यहां पर स्टार कर दिया, फ्रॉम कोर्सेज एज सी लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट्स एज एस। अब यहां पर देखो मैंने कोर्सेज टेबल को पहले लिखा है, स्टूडेंट टेबल को बाद में लिखा है। हमें क्या चाहिए, सारे कोर्सेज चाहिए जहां पर स्टूडेंट है और जहां पर स्टूडेंट नहीं है, ये दोनों हमें चाहिए। मैंने क्या करा, कोर्सेज टेबल को पहले लिख दिया, इसीलिए मैंने यहां पर लेफ्ट ज्वाइन लगाया है। अगर मैं स्टूडेंट टेबल को पहले लिखता, कोर्सेज को बाद में लिखता, तो मैं यहां पर राइट ज्वाइन लगा देता। सिंपल सी बात है, मैंने आपको यही बताया था कि जो ज्वाइन कीवर्ड के पहले जो टेबल आती है वो लेफ्ट टेबल कंसीडर होती है, और जो ज्वाइन कीवर्ड के बाद में टेबल आती है वो राइट टेबल कंसीडर होती है। तो मैंने क्या करा, कोर्सेज टेबल को लेफ्ट ज्वाइन कर दिया। ये क्या करेगा, कोर्सेज टेबल का सारा डेटा दे देगा, बिकॉज कोर्सेज टेबल जो है वो ज्वाइन कीवर्ड के लेफ्ट साइड पे है। ऑन कीवर्ड सेम रहेगा, ऑन s.studentid इक्वल टू c.studentid। यहां पर भी मैं आगे पीछे कर देता हूं, पहले c बाद में s, सेमीकोलन लगा के क्वेरी को एंड किया। अब हमें क्या मिलेगा, कोर्सेज टेबल का सारा डेटा मिल जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट जो है वो एनरोल करता होगा उसकी डिटेल आ जाएगी, जो नहीं करता होगा उसकी जगह हमें नल मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट किया, रन किया। अब देखो हमें सारे कोर्सेज की डिटेल मिल गई। जिस कोर्स में स्टूडेंट एनरोल करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्टूडेंट की डिटेल मिल गई। जिस कोर्स में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल AIML के कोर्स में, टैबल्यू के कोर्स में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, उसकी जगह हमें क्या मिल गया, उसकी जगह हमें नल मिल गया। यही क्वेरी को अगर मैं आपको राइट ज्वाइन से करके दिखाऊं तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एज एस राइट ज्वाइन कोर्सेज एज सी ऑन सेम, इसका नाम यहां पर मैंने एस कर दिया, यहां पर मैंने सी कर दिया। अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करके रन करूंगा तो आप देखोगे कि फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले कोर्सेज टेबल लेफ्ट साइड में आ रही थी, अब कोर्सेज टेबल राइट साइड में चली गई है, बिकॉज हमने उसे ज्वाइन के राइट में लिखा है। बाकी अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा एग्जैक्ट सेम है।
इससे आपको समझ आया होगा ज्वाइन कीवर्ड के लेफ्ट में जब हम टेबल लिखते हैं, अगर हमें उसका डेटा चाहिए तो हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे, अगर हमें ज्वाइन की राइट वाली टेबल का सारा डेटा चाहिए तो हम राइट ज्वाइन का यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ये थी हमारी क्वेरी 9। अब हम चलते हैं अपनी 10th क्वेरी की तरफ। हमें क्या करना है, फाइंड ऑल कोर्सेज दैट करंटली हैव नो स्टूडेंट्स एनरोल्ड। हमें क्या करना है, सारे कोर्सेज चाहिए जहां पर अभी कोई भी स्टूडेंट जो है वो एनरोल नहीं है। ये कहीं ना कहीं 7th क्वेरी जैसी ही है कि हमें वो स्टूडेंट चाहिए जो किसी कोर्स में एनरोल नहीं है। 10th क्वेरी में हमें वो कोर्स चाहिए जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो है वो एनरोल नहीं है। तो ये भी ऐसे ही होगी। अगर मैं 9th क्वेरी को यहां से कॉपी पेस्ट करूं, मैंने कंट्रोल C किया, यहां पर आके मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देखोगे कि जो कोर्स में कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं है वहां पर हमें नल मिल रहा है। स्टूडेंट आईडी में, स्टूडेंट नेम में, एज में, सिटी में, हर जगह हमें नल मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें वो कोर्सेज फेच करने हैं जहां पर अभी कोई भी स्टूडेंट जो है वो एनरोल नहीं है। तो हम सिंपल सा वेयर क्लॉज लगा देंगे, वेयर s डॉट स्टूडेंट आईडी इज नल। वो कोर्स दे दो जहां पर अभी स्टूडेंट आईडी जो है वो नल है। सिलेक्ट किया, रन किया। जैसे ही रन किया हमें सिर्फ वो कोर्स मिल गए जहां पर कोई भी स्टूडेंट जो है वो एनरोल नहीं है। अब आप देखोगे कि हमें यहां पर एक जावा का कोर्स दिख रहा है जिसमें स्टूडेंट आईडी 25 गिवन है। इसका मतलब जिस स्टूडेंट की आईडी 25 है वो इस कोर्स में एनरोल्ड है। बट अगर मैं आपको स्टूडेंट टेबल दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको स्टूडेंट टेबल दिखाऊंगा तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी 25 है ही नहीं। स्टूडेंट आईडी 25 हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट 20 तक अवेलेबल है। इसका मतलब जो कोर्स टेबल में, अगर मैं आपको कोर्स टेबल भी दिखा दूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज, अगर मैं आपको कोर्स टेबल भी दिखाऊं तो जो जावा का कोर्स है इसमें स्टूडेंट आईडी 25 है। इसका मतलब ये गलत मेंशन है, इसका मतलब ये गलत मेंशन हो रखी है ना। इसीलिए जब हम इस क्वेरी को रन कर रहे हैं तो हमें जावा का कोर्स दिख रहा है और उसकी स्टूडेंट आईडी 25 है, बट एक्चुअल जो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी है वो नल है, बिकॉज स्टूडेंट आईडी 25 वाला स्टूडेंट हमारे पास है ही नहीं, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं, क्वेरी 11। 11th क्वेरी में हमें क्या बोला गया है, डिस्प्ले ईच कोर्स नेम अलॉन्ग विद द स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मे बी नल। अब ये क्वेरी कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी करी हुई है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर कोर्स का नेम चाहिए और उसमें जो स्टूडेंट है उसका भी नेम चाहिए। हमें सिर्फ नेम चाहिए, किसका नेम, कोर्स का नेम और स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट मे बी नल मतलब स्टूडेंट अगर है तो भी दे दो, वरना स्टूडेंट नल दे दो। इसका मतलब हमें लेफ्ट ज्वाइन यूज करना पड़ेगा, पहले कोर्स टेबल देन स्टूडेंट टेबल और यहां पर लेफ्ट ज्वाइन, राइट। तो ऐसे हमें कोर्स टेबल का सारा डेटा जो है वो मिल जाएगा। इसको भी मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक्चुअल में हमें स्टार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कोर्स का नेम और स्टूडेंट का नेम, राइट। फ्रॉम कोर्सेज टेबल लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट्स टेबल ऑन C डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू S डॉट स्टूडेंट आईडी। हमें कोर्स का नेम और स्टूडेंट का नेम मिल जाएगा। लेफ्ट ज्वाइन किया है, इसका मतलब हमें सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां पर स्टूडेंट है वो भी, जहां पर स्टूडेंट नहीं है वो भी। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रन करेंगे। रन करके इसने एरर हमें दिया है, नॉट यूनिक टेबल एलियास C। हमने यहां पर गलती करी है कि कोर्सेज को भी C दे दिया और स्टूडेंट्स को भी C दे दिया। यहां पर हमें S देना था। कोर्सेज के लिए एलियास नेम है C, स्टूडेंट्स के लिए एलियास नेम है S। अब जब हम इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे तो हमें सारे कोर्सेज मिल गए। जहां पर स्टूडेंट एनरोल करते हैं वहां पर हमें स्टूडेंट का नेम मिल गया, जहां पर नहीं करते हैं वहां पर हमें नल मिल गया। ये थी हमारी क्वेरी 11। क्वेरी 12 पे चलते हैं। क्वेरी 12 हमें क्या बोल रही है, रिट्रीव ओनली अनमैच रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट विदाउट कोर्सेज प्लस कोर्सेज विदाउट स्टूडेंट। हमें वो स्टूडेंट चाहिए जो किसी कोर्स में एनरोल नहीं है और हमें वो कोर्स चाहिए जिसमें कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
पहले वो स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे जो किसी कोर्स में एनरोल नहीं है, उसके बाद हमें वो कोर्स निकालने पड़ेंगे जिसमें कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं है। ये दोनों क्वेरी हमने करी हुई हैं, इन दोनों को हमें प्लस करना है। इसका मतलब इन दोनों का हमें यूनियन चाहिए, राइट। यूनियन हम किस लिए यूज करते हैं? यूनियन हम यूज करते हैं फुल ज्वाइन के लिए। तो पहले हम क्या निकालते हैं? पहले हम वो स्टूडेंट निकाल लेते हैं जो किसी कोर्स में एनरोल नहीं है। अब वो हमने क्वेरी कौन सी लिखी थी? देखो, एक तो है हमारे पास 10th क्वेरी जिसमें वो कोर्सेज हमने निकाले थे जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो है वो एनरोल्ड नहीं है। तो एक तो हो गई हमारी 10th क्वेरी। उसके बाद हमने क्या निकालनी है? हमारे पास और क्वेरी कौन सी है? 7th क्वेरी, फाइंड स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी कोर्स असाइंड। 7th क्वेरी में हम क्या निकाल रहे हैं? वो स्टूडेंट्स जो किसी कोर्स में अलाइंड नहीं है। और 10th क्वेरी में हम क्या निकाल रहे हैं? वो कोर्स जिसमें कोई स्टूडेंट अलाइंड नहीं है। इसका मतलब हमें 7th क्वेरी और 10th क्वेरी इन दोनों का यूनियन करना है, राइट। अब मैं ये क्वेरीज आपको टाइप करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सिंपल यहां से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। मैंने क्या करा? 7th क्वेरी को कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने 10th क्वेरी को कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। ये क्वेरी हमें क्या दे रही है? वो स्टूडेंट्स जो किसी कोर्स में एनरोल नहीं है। नीचे वाली क्वेरी हमें क्या दे रही है? वो कोर्स जिसमें कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं है। हमें क्या करना है? इन दोनों का यूनियन करना है, सिंपल, राइट। यहां से सेमीकोलन हटाना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके रन करूंगा, इसने हमें एक फिर एरर दे दिया, द यूज्ड सिलेक्ट स्टेटमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पर दिक्कत क्या आ रही है? जो हमने ये दोनों क्वेरीज जो है ये निकाली हैं, इन दोनों में जो हमने कॉलम्स को सिलेक्ट किया है ये दोनों मैच नहीं कर रहे, राइट। फुल ज्वाइन तभी होगा जब कॉलम्स मैच करेंगे। या तो यहां स्टार देना पड़ेगा या फिर यहां ऊपर वाली चीज देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, अभी के लिए इसको कॉपी करता हूं, स्टार की जगह यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब जब हम इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे, अब इसने हमें आउटपुट दे दिया, राइट। अब इसने हमें आउटपुट दे दिया। तो आप देखो, स्टूडेंट नेम में इसने हमें सारे स्टूडेंट दे दिए। ये किसी कोर्स में एनरोल नहीं है, इसलिए हमें कोर्स नेम में मिल गया नल। और इसके नीचे ही हमें कोर्स नेम भी मिल गए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट नेम में हमें नल मिल गया, बिकॉज इन कोर्सेज में कोई भी स्टूडेंट जो है वो एनरोल नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये फुल ज्वाइन जो है ये कैसे वर्क कर रहा है। कॉलम हमें सेम देने पड़ेंगे। अगर मैं इसकी जगह स्टार दे दूं और इसकी जगह भी स्टार दे दूं, तो अब भी ये क्वेरी जो है ये सही काम करेगी। इसको सिलेक्ट करूंगा, रन करूंगा, तो आप देखो हमें सारा का सारा डेटा मिल गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी के लिए मैं वापस से इसको ऐसे ही कर देता हूं। सिलेक्ट किया, रन किया, तो इसने हमें ये चीज दे दी। अब हम चलते हैं अपनी क्वेरी नंबर 13 की तरफ। 13th क्वेरी में हमें क्या बोला गया है? हमें बोला है कि शो स्टूडेंट्स एंड देयर कोर्सेज नेम यूजिंग अ नेचुरल ज्वाइन। हमें स्टूडेंट्स और उनके कोर्स के नेम चाहिए यूजिंग अ नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में अगर आपको ध्यान हो तो हमें ये जो ऑन कीवर्ड है ये नहीं देना पड़ता, नेचुरल ज्वाइन खुद से ही ये चीज निकाल लेता है। तो हमने क्या करा? सिलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट नेम सी डॉट कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स एज एस नेचुरल ज्वाइन कोर्सेज एज सी। सिर्फ इतना सा है, हमें ऑन कीवर्ड नहीं देना पड़ता नेचुरल ज्वाइन में। अगर कोई क्लॉज है, कोई कंडीशन है, तो वो हम इसके आगे दे सकते हैं। अभी के लिए हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हमने क्या करा? सिर्फ स्टूडेंट का नेम दे दो और कोर्स का नेम दे दो और नेचुरल ज्वाइन से इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर दो। इसको सिलेक्ट किया, रन किया। जैसे ही हम रन करेंगे, इसने हमें अपने आप इसने ढूंढा कि ये दोनों टेबल्स जो हैं ये किस कॉलम से ज्वाइन है या फिर कौन सा कॉमन कॉलम है इन दोनों टेबल्स के अंदर, और नेचुरल ज्वाइन ने खुद से हमें ज्वाइन कर दिया और हमें वो स्टूडेंट्स दे दिए जो कोर्स में एनरोल्ड हैं। ये थी हमारी क्वेरी नंबर 13 जिसमें हमने नेचुरल ज्वाइन देखा। अब हम देखते हैं क्वेरी नंबर 14। क्वेरी नंबर 14 में हमें बोला गया है कि रिट्रीव ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम पुणे अलॉन्ग विद देयर कोर्स नेम यूजिंग अ नेचुरल ज्वाइन। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो निकालने हैं यूजिंग अ नेचुरल ज्वाइन जो पुणे सिटी से हैं। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको ये 13th क्वेरी जो है ये सेम मैं कॉपी पेस्ट करूँ और इसमें अगर मैं s डॉट सिटी एक सिटी कॉलम भी ऐड कर दूं, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें सिटी मिल गई। अभी के लिए हमें सिटी में सारी सिटीज मिल रही हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, सब है ना।
हमें क्या करना है, वो स्टूडेंट चाहिए जो पुणे से बिलोंग करता है। इसके लिए हम वेयर क्लॉज लगा देंगे, वेयर एस डॉट सिटी इज इक्वल टू पुणे। हमने क्लॉज लगा दिया कि हमें सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो पुणे सिटी से बिलोंग करते हैं। अब अगर आप पहले वाला आउटपुट देखो तो सिटी में एक भी स्टूडेंट नहीं है जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड है और जिसकी सिटी पुणे है। हमारे पास दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, बेंगलोर है, मुंबई है, हमारे पास सारी सिटीज हैं लेकिन पुणे नहीं है। तो इसका मतलब जब हम इसको रन करेंगे हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज पुणे सिटी वाला बच्चा हमारे पास है ही नहीं। जैसे ही हमने इसे रन किया तो आप देखो हमें सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर मिल गया, स्टूडेंट नेम सिटी कॉलम। इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, बिकॉज पुणे सिटी का कोई भी स्टूडेंट जो है वो एनरोल्ड ही नहीं है। तो ये थी हमारी क्वेरी नंबर 14। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट क्वेरी की तरफ, क्वेरी नंबर 15। तो 15th क्वेरी में हमें क्या बोला गया है, डिस्प्ले स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 23। हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज जो है वो 23 से ग्रेटर देन है, इक्वल टू 23 नहीं, ग्रेटर देन 23, अलॉन्ग विद देयर कोर्सेज यूजिंग अ नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन लगा के हमने अपनी टेबल्स को ज्वाइन करना है। हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए और उनके कोर्सेज चाहिए, वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन 23 है, राइट। अगर हम अभी बिना फिल्टर के इस क्वेरी को चलाएं तो हमें क्या मिलेगा, सिलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट नेम एस डॉट एज सी डॉट कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स एज एस नेचुरल ज्वाइन कोर्सेज एज सी। हमने दोनों टेबल्स को नेचुरल ज्वाइन से ज्वाइन कर दिया, स्टूडेंट की नेम, स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट का कोर्स नेम, ये हमने फाइंड आउट किया। इसको सिलेक्ट किया, रन किया। एज में अभी आप देखो तो हमारे पास एज 21 वाला स्टूडेंट भी आ रहा है, 22 वाला भी आ रहा है, 23 वाला भी आ रहा है, 22, 23, 25, 21। हमें क्या चाहिए, वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 23 है, ग्रेटर देन 23 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक फिल्टर लगा देंगे, वेयर एस डॉट एज इज ग्रेटर देन 23, राइट। अब अगर आप इस आउटपुट में देखोगे तो ग्रेटर देन 23 के लिए हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका नाम है दीपक और उसकी एज है 25 और वो क्लाउड एज्योर के कोर्स में एनरोल्ड है, और कोई स्टूडेंट नहीं है जिसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 23 हो। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे तो हमें सिर्फ एक स्टूडेंट मिला, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक ही स्टूडेंट जो है जिसकी एज 23 से ज्यादा है। अगर यही मैं इसको इक्वल टू कर दूंगा, अब सिलेक्ट करके रन करूंगा तो हमें 3 स्टूडेंट मिले हैं जिसमें से 2 स्टूडेंट की एज इक्वल टू 23 है, राइट। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जॉइंस का प्रैक्टिकल किया, अच्छे से किया। ये क्वेरीज मैंने आपको करके दिखाई। इन क्वेरीज का सॉल्यूशन मैं आपको एक स्क्रिप्ट में, सीक्वल की स्क्रिप्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो मैंने क्वेरीज करी हैं इन सबको मैं थोड़ा सा इनके आगे, लाइक क्वेश्चन 12 के आगे उसका नाम दे दूंगा कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या गिवन थी। इसको मैं ठीक करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो आपको ये चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद क्वेरीज, इनके प्रॉब्लम और इनके सॉल्यूशन सब मिल जाएगा, सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पहले इन सारी प्रॉब्लम्स को खुद अपने सिस्टम पे करके देखो, बिना सॉल्यूशन को देखे। अगर कहीं आप अटको तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हो, लेकिन आपके लिए मैं फिर भी सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जॉइंस का प्रैक्टिकल किया। सारे जॉइंस जो हमने लास्ट की वीडियो में कवर किए थे थ्योरी की फॉर्म में, उन सारे जॉइंस को हमने प्रैक्टिकल करके इस वीडियो में देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर देना। तो अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो जॉइन सीख रहे हैं, सो दैट उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी सीक्वल की नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम सीक्वल का नया टॉपिक कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।